हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रीके अड्डा और आज हम स्टार्ट करेंगे अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड। वैसे तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा और अगर अभी तक नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो वेट किसका कर रहे हो यार, आप ही के लिए तो बना रहा हूँ। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टोरी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बहुत साल पहले अचानक से बहुत सारे इंसान जैसे बड़े बड़े राक्षस इस दुनिया में आ जाते हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। उन्हें इंसानों को खाना बहुत पसंद होता है, जैसे मुझे सैंडविच। वो बहुत सारे इंसानों को खा जाते हैं और इतने इंसानों के मरने के बाद जो भी बाकी इंसान बचे होते हैं वो टाइटन से बचने के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी करते हैं और फिर उसी दीवार में रहते हैं। 100 सालों से ये दीवारें इंसानों को टाइटन से बचा कर रख रही है। बाकी कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं जो टाइटन से लड़ने के लिए इन दीवारों के बाहर जाती रहती है। चलिए अब एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो कि पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होता है। लेकिन उसे एक डरावना सपना आता है और वो जाग जाता है और वो अपने सामने मिकासा को देखता है। मिकासा एरन की फ्रेंड होती है। मिकासा एरन से बोलती है, हमें घर चलना चाहिए। एरन पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो मिकासा बोलती है, तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। एरन बोलता है, ये वही सपना था जो मुझे बार बार दिखाई देता है, लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं। मिकासा लकड़ियाँ उठाती है और एरन से पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है एक इंसान जो सबसे कह रहा होता है कि हमें इन दीवारों की पूजा करनी चाहिए। ये भगवान का तोहफा है जिसने हमें टाइटन से बचा कर रखा है। बाकी कोई लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। फिर हमें फिर से एरन और मिकासा दिखाए जाते हैं। एरन मिकासा से बोलता है कि उसके रोने वाली बात वो किसी को न बताए। मिकासा बोलती है, ठीक है। फिर मिकासा बोलती है, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आया कि तुम रो क्यों रहे थे? क्यों ना हम इस बारे में एक बार अंकल को बताएं। तो एरन कहता है, नहीं, डैड को मत बताना। फिर हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर हेनेस, जो कि एक सोल्जर होते हैं, और वो एरन से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, कहीं मिकासा ने तुम्हें डांटा तो नहीं। एरन मिस्टर हेनेस से बोलता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं रो रहा था, और आपके पास से ये शराब की बदबू क्यों आ रही है? आपने फिर से शराब पी है ना? तो मिस्टर हेनेस उसे बोलते हैं कि तुम दोनों भी दो दो घूंट लगाना चाहोगे। वाह यार, ये बढ़िया सोल्जर है। एरन बोलता है, लेकिन आप तो ड्यूटी पर हैं। तो मिस्टर हेनेस बोलते हैं कि दिन भर वॉल पर पहरा देते देते भूख प्यास बहुत लगती है, तो हमने थोड़ा सा काम आसान कर लिया। तो ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर हेनेस को चिल्ला कर बोलता है, ऐसे आप कैसे लड़ेंगे? तो मिस्टर हेनेस बोलते हैं, हमें लड़ना क्यों है? एरन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या होगा अगर टाइटन्स दीवार तोड़कर आ गए? फिर एक और सैनिक उनके पास हंसते हुए आता है और बोलता है, डॉक्टर के लड़के में बहुत गर्मी है। वो सोल्जर एरन से बोलता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम संभाल लेंगे, और वैसे भी 100 सालों से टाइटन्स इस दीवार का कुछ नहीं उखाड़ पाए। एरन कहता है, इसीलिए डैड कहते हैं कि हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो मिस्टर हेनेस कहते हैं, माना तुम्हारे डैड ने पूरे शहर को महामारी से बचाया है और इसके लिए हम उनके एहसानमंद हैं, लेकिन टाइटन वाला मामला बिल्कुल अलग है। मैंने उन्हें देखा है दीवार की मरम्मत के वक्त, और मुझे नहीं लगता कि वो इस 50 मीटर लंबी दीवार का कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो एरन मिस्टर हेनेस से कहता है, तो आपको ऐसा लगता है वो हमारे लिए खतरा नहीं है? तो मिस्टर हेनेस कहते हैं, हाँ। तो एरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तो फिर आपको अपने आप को आर्मी पुलिस कहना छोड़कर दीवार बनाने वाले सैनिक बोलना शुरू कर देना चाहिए। तो मिस्टर हेनेस इस बात पर हंसते हैं और कहते हैं, हाँ, ये भी बुरा नहीं है। फिर एरन कहता है कि इन दीवारों के अंदर हम जिंदा तो रहेंगे, लेकिन सिर्फ खाकर और पीकर हम किसी जानवर की तरह ही है, एक पिंजरे में। फिर वहाँ पर बैठा हुआ एक सैनिक बोलता है, लड़का हिम्मत वाला और निडर है, लेकिन इस बारे में ये खुद भी कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद एरन और मिकासा अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। फिर रास्ते में मिकासा एरन से कहती है कि तुम्हें सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने वाली जिद छोड़ देना चाहिए। तो एरन कहता है, सच में तुम भी यही चाहती हो? तो मिकासा कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर एक बेल बजती है और एरन मिकासा से कहता है, सर्वे कॉर्प्स आ गए। फिर एरन मिकासा को साथ लेकर भागते हुए गेट की तरफ जाता है और एरन वहां जाकर देखता है कि वहां सभी सैनिकों के मुंह लटके होते हैं।
एरन उनमें से एक सोल्जर की तरफ मुस्कुरा कर देखता है, लेकिन वो सोल्जर उसे इग्नोर कर देता है। फिर एरन बाकी सभी सर्वे कॉप्स को देखने लगता है। उन सभी की हालत बहुत ख़राब होती है, सभी को बहुत चोट लगी होती है। वहाँ पर खड़े कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या बस इतने ही वापस लौट पाए। तो एक जना कहता है, हाँ यही होता है जब कोई दीवार के पार जाता है। फिर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का नाम बोलते हुए आती है और एक सर्वे कॉप से पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है। उसके बेटे का नाम मोसेस होता है। वो पूछती है, वो लौटा तो है ना। तो वो कॉप बोलता है, काश ऐसा होता। और फिर एक कॉप उसके पास आता है और एक कपड़े में लिपटी कुछ चीज़ देता है। वो औरत जब उसे खोल कर देखती है तो उस कपड़े में उसके बेटे का हाथ होता है। सर्वे कॉप उस औरत को बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन सिर्फ यही बचा था। वो औरत रोने लगती है और सर्वे कॉप से पूछती है कि क्या उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, क्या उसके बलिदान से इंसानियत को थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा। तो वो सर्वे कॉप बोलता है, तुम्हारा बेटा बहादुर था, लेकिन उसका बलिदान बेकार गया। हमने कुछ नहीं पाया। तुम्हारा बेटा मेरी वजह से मर गया। मेरी वजह से बहुत सारे कॉप्स मर गए और हमें उन टाइटन्स के बारे में भी कुछ भी जानकारी नहीं मिली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सर्वे कॉप्स वहाँ से चले जाते हैं। सर्वे कॉप्स के जाने के बाद में एक आदमी कहता है, हमारे टैक्सेस बेकार जा रहे हैं और हम सिर्फ उन टाइटन्स का पेट भर रहे हैं। ऐसा बोलते ही उस आदमी के सर पर एरन पीछे से एक लकड़ी मारता है और फिर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो पलट कर एरन की तरफ देखता है। लेकिन इतने में ही मिकासा उसे खींच कर ले जाती है और एक दीवार पर फेंक देती है। तो एरन कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने सारी लकड़ियाँ गिरा दी। मिकासा एरन से पूछती है, क्या तुम अब भी सर्वे कॉप्स ज्वाइन करना चाहोगे। तो एरन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और मिकासा से बोलता है, मेरी मदद करो लकड़ियाँ उठाने में। फिर हमें बताया जाता है कि सभी इंसान 3 दीवारों के अंदर रहते हैं। सबसे बाहरी दीवार होती है वॉल मारिया, बीच वाली दीवार होती है वॉल रोज और सबसे अंदर की दीवार होती है वॉल सीना। और इन सभी दीवारों के अंदर का जो एरिया होता है वो लगभग सेम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन और मिकासा घर आ जाते हैं। एरन एक डब्बे में सारी लकड़ियाँ डाल देता है तो उसकी मॉम बोलती है, लगता है किसी ने आज बहुत काम किया है। तो एरन बोलता है, जो भी है। तो उसकी मॉम उसका कान खींच लेती है। तो एरन बोलता है, क्या हुआ। तो उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारा कान लाल हो जाता है जब भी तुम झूठ बोलते हो, सही बताना, मिकासा ने फिर तुम्हारी मदद की ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन के डैड उनका बैग जमा रहे हैं। तो एरन पूछता है, क्या आप काम से बाहर जा रहे हैं। तो उसके डैड बोलते हैं, हाँ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अंदर की दीवार में जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। तभी मिकासा एरन के पेरेंट्स को बताती है कि एरन सर्वे कॉप्स ज्वाइन करना चाहता है। एरन गुस्से से मिकासा को कहता है, क्या तुम कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकती। एरन की मॉम उसके पास आती है और कहती है, ये ख्याल अपने दिमाग से अभी निकाल दो। क्या तुम्हें पता है दीवार के बाहर कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एरन बोलता है, मैं जाऊंगा। उसकी मॉम बोलती है, नहीं। तभी एरन के डैड उससे बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं कि दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी है। एरन बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी है। और फिर एरन बोलता है, दीवारों के बाहर हर पल मौत का खतरा है। तो क्या हुआ, और अगर हमने ये नहीं किया तो कितने ही लोगों की जान की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। फिर एरन के पिता जाने लगते हैं तो उसकी मॉम बोलती है, आप कुछ तो समझाइए एरन को। तो उसके डैड बोलते हैं कि बच्चे की जिज्ञासा को ऐसे ही रोका नहीं जा सकता। और वो एरन को कहते हैं कि मैं वापस आकर तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगा जो बेसमेंट में है। ये बात सुनकर एरन खुश हो जाता है और अपने डैड को बोलता है, अच्छे से जाना। उसकी मॉम बोलती है, मैं अभी भी नहीं चाहती कि तुम सर्वे कॉप्स ज्वाइन करो, ये पागलपन है। तो एरन गुस्से में बोलता है, किसी जानवर की तरह एक पिंजरे में बंद रहना, मुझे ये पागलपन लगता है, और वहाँ से भाग जाता है। फिर एरन की मॉम मिकासा से बोलती है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा एरन की हेल्प करोगी। मिकासा बोलती है, ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एरन भागते हुए आता है। तो वो 3 लड़के बोलते हैं कि तुम्हें भी फिर से मार खानी है, आ जाओ। तभी वो देखते हैं कि एरन के पीछे मिकासा भी आ रही होती है। तो वो सब लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तो एरन कहता है, वो मुझसे डर कर भाग गए। तो आर्मिन कहता है, वो तुमसे नहीं, मिकासा से डर कर भागे हैं। आर्मिन एरन और मिकासा का सबसे अच्छा दोस्त होता है। फिर एरन आर्मिन से पूछता है, तुम ठीक तो हो।
तो आर्मिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो सब एक जगह बैठे होते हैं और आर्मिन एरन और मिकासा को बता रहा होता है कि उसने उन लड़कों को बोला था कि एक दिन इंसानों को दीवार के बाहर जाना पड़ेगा जीने के लिए, तो उन्होंने उसे मारा। तो एरन कहता है कि क्यों हर लोग इस बात पर हमेशा उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो आर्मिन कहता है क्योंकि इंसान 100 सालों से दीवारों के अंदर शांति से रह रहे हैं। एरन और आर्मिन दीवार के बाहर की दुनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी मिकासा उन्हें बोलती है, धीरे बोलो, तुम्हें कोई सुन लेगा। तो एरन मिकासा से बोलता है, तुम्हें क्या, तुमने तो मुझे यूं भी फंसा दिया। तो आर्मिन एरन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया। एरन कहता है हाँ, और वो इस बात से खुश नहीं है। तो आर्मिन कहता है पता ही था। फिर आर्मिन आगे बोलता है, लोग सोचते हैं कि वो हमेशा इन दीवारों के अंदर शांति से रह सकते हैं क्योंकि वो 100 सालों से इनके अंदर आराम से रह रहे हैं, लेकिन दीवारें हमेशा के लिए इंसानों को शांति नहीं दे सकती। लोगों को ये सच समझना होगा। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सब हिल जाते हैं। एरन बोलता है ये क्या था। तभी कुछ लोग बोलते हैं ये धमाका दीवार के उस पार हुआ है। तभी सब लोग दीवार की तरफ देखने लग जाते हैं और वो देखते हैं एक बड़ा सा हाथ जो कि दीवार पर रखा होता है। वो सब चौंक जाते हैं। आर्मिन कहता है ये नहीं हो सकता, ये दीवार 50 मीटर ऊंची है। तभी हमें दिखाया जाता है एक टाइटन जो कि 60 मीटर ऊंचा होता है। वो एक लात मारकर दीवार का गेट तोड़ देता है। उसकी लात मारने की वजह से दीवार के कई टुकड़े टूटते हैं और पूरे शहर में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कई घर टूट जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं। आर्मिन कहता है उन्होंने दीवार में छेद कर दिया। फिर वो बड़ा टाइटन गायब हो जाता है और बाकी टाइटन्स दीवार के अंदर आने लगते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। आर्मिन बोलता है एरन हमें भागना चाहिए, लेकिन एरन उसकी बात नहीं सुनता। एरन अपनी घर की तरफ भागता है अपनी मॉम के लिए और मिकासा उसके पीछे पीछे जाती है। आर्मिन सोचता है सब खत्म हो गया, टाइटन शहर में आ गए, अब वो सबको खा जाएंगे। एरन उसके घर की तरफ भागते हुए सोचता है मेरा घर ठीक होगा, वो बस यहीं कोने पे है और वो सही सलामत होगा हमेशा की तरह। तभी वो देखता है कि उसके घर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा होता है और उसकी मॉम भी उसी के नीचे दबी होती है। एरन मिकासा से बोलता है कि पूरा दम लगाओ, हमें मॉम को यहाँ से निकालना होगा। तभी हम देखते हैं कि एक फीमेल टाइटन उसकी तरफ आ रही होती है। एरन की मॉम बोलती है एरन मिकासा को लेकर भागो, टाइटन्स अंदर आ गए हैं। तो एरन बोलता है नहीं, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊँगा। उसकी मॉम बोलती है तुमने अगर मुझे बाहर निकाल भी लिया तो भी मैं भाग नहीं पाऊँगी, मेरे पैर टूट चुके हैं। तो एरन बोलता है मैं आपको उठाकर भागूंगा। एरन की मॉम चिल्लाती है और कहती है क्या तुम कभी एक भी बार मेरी बात नहीं सुन सकते, मैं तुमसे बस ये आखिरी चीज़ मांग रही हूँ। एरन बोलता है नहीं, और वो कोशिश करता रहता है उसकी मॉम को बाहर निकालने की। एरन की मॉम बोलती है क्या तुम चाहते हो हम तीनों यहीं पर मर जाएं? तभी वहाँ मिस्टर हेनेस आ जाते हैं। एरन की मॉम मिस्टर हेनेस को बोलती है कि बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तो मिस्टर हेनेस कहते हैं कि मैं एक ट्रेंड सोल्जर हूँ और मैं इस टाइटन को मारकर तुम तीनों को बचाऊंगा। और फिर मिस्टर हेनेस टाइटन की तरफ भागने लगते हैं और मन में सोचते हैं कि यही वक्त है एरन की मॉम का एहसान चुकाने। तभी मिस्टर हेनेस उस टाइटन के पास पहुँचते हैं और वो डर जाते हैं। फिर वो एरन और मिकासा को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। एरन चिल्लाते रहता है नहीं रुको, हम मॉम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। एरन की मॉम मिस्टर हेनेस को थैंक यू बोलती है और एरन और मिकासा को आई लव यू बोलती है और बोलती है ज़िंदा रहना। फिर एरन की मॉम अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लेती है और कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वो फीमेल टाइटन वहाँ आ जाती है और एरन की मॉम को उठा लेती है और खा जाती है। एरन ये सब देखते हुए चिल्ला रहा होता है नहीं। फिर बैकग्राउंड से हमें ये सुनाई देता है उस वक्त इंसानियत को पता चल गया कि घर एक पिंजरा था और इंसान जानवर। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया तो यार एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।